प्रेज द लॉर्ड भाई और बहनों मसीहा में। आज के इस सुंदर दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दे। प्रभु हमारा महान है, सर्वशक्तिमान है। प्रभु हमारा भला है। प्रभु अच्छा है, हमेशा अच्छा है। मेरा एक सीरीज चल रहा है आध्यात्मिक पिता या आत्मिक पिता के ऊपर। 2 भाग मैंने यूट्यूब पे डाला है। आप उन बातों को या आप उन मैसेजेस को सुन सकते हो और अपने जीवन में आप उन बातों को लागू कर सकते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आज जो मैं आपसे बांटना चाहता हूँ वो एक फंडामेंटल सिद्धांत है या एक नींव है जिसके ऊपर हम सेवकाई को हम आगे बढ़ा सकते हैं। हमारी एक होता है कि प्रभु हमको सेवकाई देता है, दूसरा है उस सेवकाई में हमको आगे बढ़ना है। यह हमको समझना ज़रूरी है कि जब प्रभु आपको बुलाहट देता है तो आपको जो है अपनी बुलाहट में विश्वासु रहना ज़रूरी है। आपको किसी और की बुलाहट में विश्वासु नहीं रहना है। आपको जो प्रभु ने दिया है, आपको जो प्रभु ने बुलाया है, जिस काम के लिए बुलाया है, उसमें आपको विश्वासु रहना ज़रूरी है। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो एक दूसरे की मदद करते हैं सेवकाई में, ठीक है। लेकिन जब आप सेवकाई में एक दूसरे की मदद करते हो तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। ये कंपटीशन नहीं है, ये कोई स्पर्धा नहीं है कि आप एक दूसरे के विरुद्ध ये बातें करते हो, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट है। जैसे कि अगर मैं कुछ करता हूं और आप भी मैंने किया है करके करते हो तो वो गलत हो जाएगा। क्या प्रभु आपको बोल रहा है ये करने के लिए? तो जब बहुत सारे लोग एक होकर कुछ काम करते हैं तो उसका एक लक्ष्य होना ज़रूरी है। जैसे जब यीशु ने 12 को चुना और पुनरुत्थान के बाद जब यीशु स्वर्ग उठाया गया और जब पेंटेकोस्ट के दिन जब पवित्र आत्मा उन पर आया तो पतरस के साथ बाकी के शिष्य भी खड़े हो गए। तब पतरस ने बातें की। प्रेज़ गॉड। सारे शिष्य जो थे वो एक साथ हुए जब पवित्र आत्मा आया, एक मन से थे वो। तो जब भी आप कोई भी बातें सेवकाई में करते हो और 2 या 3 या 4 या 5 लोग एक साथ आकर प्रभु की सेवकाई करना चाहते हैं और आपको प्रभु ने बुलाहट दी है तो आपको एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना है। ये कोई स्पर्धा नहीं है, ये समझना ज़रूरी है, ठीक है। दूसरी बात है, हमें ऐसा लगता है कि हमारे तरफ की जो घास है वो ठीक है, हरी तो है, लेकिन दूसरे तरफ की जो घास है वो बहुत ज़्यादा हरी और हरी भरी लग रही है, ठीक है। सेवकाई में ये होता है जब लोग जो है वो स्पर्धा करने के लिए आते हैं और वो कोशिश करते हैं कि अगर मुझे किसी ने 100 रुपये दान में दिए हैं तो मुझे भी उनको अभी 100 रुपये दान में देना होगा। ये जो मेंटालिटी है ये बहुत ही गलत मेंटालिटी है। ये जो शादी के गिफ्ट के या गिफ्ट की जो मेंटालिटी या भारत में है, ये कि किसी ने मुझे गिफ्ट दिया है तो मुझे उनको देना है, किसी ने मुझे बुलाया है तो मुझे उनको बुलाना है, किसी ने मेरे लिए ये किया है तो मुझे उनके लिए ये करना है। सबके अलग अलग नज़रिए होते हैं इसके बारे में। कुछ लोग इसे सही ठहराते हैं, कुछ लोग इसे नहीं भी सही ठहराते हैं। जब हम देखते हैं दूसरी तरफ और हमें घास हरी भरी लगती है और ऐसा लगता है कि हम कहाँ पर है, अभी हमारे जीवन में तो कुछ हो नहीं रहा है, तो हम ऐसे सोचने लगते हैं कि यदि मैं इस शहर में होता तो मेरा सेवकाई बहुत बड़ा होता, मैं सक्सेसफुल होता सेवकाई में, या मैं इस देश में होता तो मेरा सेवकाई बहुत बड़ा होता और मैं सक्सेसफुल होता इस सेवकाई में। और यदि इन लोगों के साथ मैं काम करता या जैसे इस पासबान के साथ बहुत ही विश्वासी लोग हैं, ऐसे लोग मुझे मिलते तो मेरा सेवकाई जो है वो सही होता। मेरा जो सेवकाई है वो बढ़ते जाता। अगर आपको ऐसा लगता है तो ये बहुत ही गलत विचारधारा है। हमें ऐसा सोचना ही नहीं है। इस वक्त जहाँ पे आप हो वहाँ पर आपका होना ज़रूरी है। इस कारण से वहाँ पर आप हो।
आप आप मसीहा में बढ़ते हुए घर पे बैठते हुए नहीं, ठीक है। जब मैं कहता हूँ कि जहाँ पर आप हो, मतलब आप घर पे कुछ कर ही नहीं रहे हो, और फिर सेवकाई आपकी कैसे बढ़ेगी, या आप कैसे प्रभु की सेवा कर सकते हो। आपको बाहर जाना है। बाहर जाना मतलब लोगों के बीच जाना है, चाहे वो आप सोशल मीडिया का यूज़ करके लोगों के बीच जाए, ऑनलाइन वीडियोस करके लोगों के बीच जाए, या आप फिजिकली लोगों के बीच जाए। जब आप सेवकाई में कुछ करते हो और आगे बढ़ते हो, बढ़ते वक्त, इस वक्त जहाँ पर आप हो, वहाँ से ही, उस बुलाहट से ही आपको सामर्थ और ताकत आएगी। जब प्रभु बुलाता है, उस बुलाहट को पूरा करने के लिए सामर्थ देता है, उस बुलाहट को पूरा करने के लिए ताकत देता है, ठीक है। अगर आप डिस्करेज्ड हो कि कुछ नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि इसका मतलब है कि शायद आपने आपकी बुलाहट को सही तरीके से पहचाना नहीं है, या आप आपके बुलाहट में सही तरीके से नहीं चल रहे हो। क्योंकि प्रभु जो है आपके बुलाहट में ही आपको सामर्थ्य और ताकत देगा। आमीन। मैं ये नहीं कहता हूं कि जब आप चलते रहोगे तो आपको कोई भी टेस्ट या ट्रायल या परीक्षाएं नहीं होगी आपकी, ऐसा नहीं है। परीक्षाएं होंगे ज़रूर। जब यीशु को हम देखते हैं, पवित्र आत्मा जब यीशु के ऊपर आता है और पिता कहता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, उसके बाद हम देखते हैं मत्ती के 4 अध्याय में और पहला और दूसरा वचन कि पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को रेगिस्तान में वो लेके गया ताकि यीशु की परीक्षा हो जाए। और शैतान ने वो परीक्षा ली, और यीशु ने शैतान का जो सामना किया वचन के साथ में। और यीशु के पास तो पुराने नियम का वचन था, प्रेज गॉड, लेकिन यीशु खुद वो वचन है जो देहधारी हुआ है। आपको क्या करना है? आपको फोकस्ड रहना है। दो बातें सेवकाई में आपकी होनी जरूरी है। एक है कि आपको फोकस्ड रहना है कि मुझे ऐसे आगे बढ़ते रहना है, ये मेरी बुलाहट है, प्रेज गॉड। दूसरी बात यह है कि आपको आभारी होना है। आपको ये आभार प्रकट करना है कि आपको बुलाया है प्रभु ने, आपको बुलाया है, आपको सामर्थ दिया है, आपको ताकत दी है, आपको वो बुद्धि और ज्ञान दिया है। इस वक्त आप वो नहीं देख सकते हो जो प्रभु ने योजना की है, लेकिन ये जानिएगा कि जहाँ कहीं भी प्रभु ने आपको रखा है वो सही है। मसीहा में चलते हुए जहाँ कहीं आप हो वो सही है, और प्रभु ही आपको बढ़ा सकता है। कोई दूसरा आदमी आपको, व्यक्ति आपको बढ़ा नहीं सकता है। जैसे मैं आत्मिक पिता के बारे में बता रहा हूँ मेरे वीडियोस में है, आत्मिक पिता जो है या मेंटोर, जो इंस्ट्रक्टर्स, पासवान, लीडर्स, अगुए, ये सब लोग आपको गाइड कर सकते हैं, लेकिन अंदरूनी बढ़त जो है वो सिर्फ पवित्र आत्मा से, वचन से, प्रभु से ही आ सकती है। नहीं तो क्या होगा कि हम किसी को सुनेंगे और वो वचन जो है एक कान से जाएगा, दूसरे कान से बाहर आ जाएगा, वो हृदय के अंदर समाएगा नहीं और फल उत्पन्न नहीं करेगा। जो नहीं है आपके पास उस पर फोकस ना कीजिए, जो नहीं है उस पर फोकस ना कीजिए, जो इस वक्त है उस पर फोकस कीजिए और उसमें इंप्रूवमेंट लेके आइए। वो स्किल को आप बढ़ाइएगा, उन बातों को जो प्रभु ने आपको दिया है उसको बढ़ाइएगा और उसमें आगे चलिएगा, ठीक है। जो नहीं है उस पर आपको फोकस नहीं करना है, क्योंकि वो है ही नहीं इस वक्त। उस पर फोकस करके रोते रहना, कुड़कुड़ाने से आपका ही नुकसान है, किसी और का नुकसान नहीं है। किसी के साथ भी हमें स्पर्धा नहीं करनी है। ये जो बातें हैं मसीहा में हम जब चलते हैं तो ये स्पर्धा की बात नहीं है। आप देखो, जब यीशु मसीह एक दृष्टांत उनसे, अपने शिष्यों से और अपने शिष्यों से कहता है, तब यीशु मसीह कहता है कि जो आखिर में आता है वही पहला हो जाता है, और जो आखिर में आया उसे भी उतना ही दाम मिला जो पहले से काम कर रहे थे उनको मिला है। यानी कि मैं बहुत सालों से मसीहा में कार्य करता हूँ, सेवकाई कर रहा हूँ, तो मेरा दाम भी वही होगा जो व्यक्ति आज मसीहा के राज्य में आता है और कार्य करता है। प्रेज गॉड। अनानियास को बुलाया गया था एक कार्य के लिए, जो था पौलुस को जाकर बताना
और पौलुस के ऊपर हाथ रखना और प्रार्थना करना, जो अनानियास ने किया। उसके बाद में अनानियास के बारे में वचन के अंदर कुछ लिखा नहीं है, लेकिन पौलुस के बारे में ही लिखा है। यूहन्ना जो था, यूहन्ना बाप्टिस्ट जो था, उसके बारे में एक क्षण तक लिखा है जब यूहन्ना बाप्टिस्ट ये समझ जाता है कि मुझे अब वो यीशु को कहता है कि अब तू बढ़ेगा और मैं घटूंगा, ठीक है। और उसके बाद यूहन्ना बाप्टिस्ट का सर कलम किया जाता है और वो उस सीन से निकल जाता है, और उसके बाद यीशु है। बहुत सारे लोगों को एक समय तक प्रभु उपयोग करता है, और जब उनका उपयोग या उनका बुलाहट वो पूरा कर देते हैं, उसके बाद जो है प्रभु और किसी को वहां पर लेके आता है। इस कारण से जहां आप अब हो वहां पर विश्वासु होकर काम करना बहुत ही जरूरी है। जो आपको दिया गया है उसमें आपको विश्वासु होना है, और जो किसी आपके पास है उसको बढ़ाते जाओ। जो आपके पास नहीं है उसके ऊपर दुखी या कुड़कुड़ाना नहीं है। ये छोटी सी बात मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। मेरे जीवन में इन बातों ने बहुत प्रभाव डाला है, तो मैं भी चाहता हूं कि आपके जीवन में भी ये बातें प्रभाव डाले और आप ये बातों को समझो। जहाँ कहीं प्रभु ने आपको रखा है वहीं पर आप बढ़ सकते हो, ठीक है, जब तक प्रभु आपको उस जगह से निकाल कर किसी और जगह पे नहीं लेके आता है। यदि आप यहाँ वहाँ भागते रहोगे तो आपका आत्मिक बढ़त नहीं होगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा। जब भी हम कोई वीडियोस देखते हैं या टीचिंग्स को सुनते हैं, हमारा ज्ञान बढ़ता है, लेकिन हम रूटेड नहीं होते हैं। वी आर नॉट रूटेड, ओके, दिस इज जस्ट शैलो स्टफ। ऊपर सरफेस के ऊपर हमारा ज्ञान बढ़ते जाता है। इस वजह से हमको एक दूसरे के हाथ में फेलोशिप में रहना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ कहीं प्रभु ने आपको रखा है, मैं वापस कहता हूँ, रखा है, वहाँ पर प्रभु ने आपको ऐड किया है, तो वहाँ पर आपको विश्वासु रहना ज़रूरी है। प्रेज़ गॉड। यदि आपको किसी भी अगुवे से या पासबान से अगर वचन मिलता है, तो वहाँ पर आपको विश्वासु रहना ज़रूरी है, क्योंकि प्रभु का वचन देने के लिए बहुत मेहनत लगती है। प्रेज़ गॉड। ये लोगों को पता नहीं चलता है कि लोग जब कलीसिया में संडे को आते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि वाह, आज का वचन बहुत ही बढ़िया था, और जो प्रकटीकरण था वो बहुत गहराई का प्रकटीकरण था, लेकिन उसके पीछे जो है बहुत सारा मेहनत लगता है। ये आपको समझना ज़रूरी है। जब आप किसी का वचन या किसी के टीचिंग को उठाते हो और जाके दे देते हो, उसमें कोई मेहनत नहीं है, क्योंकि आपने किसी को सुना है और जाके देते हो, और वैसे ही लोग शुरू करते हैं, वैसे ही लोग शुरू करते हैं। लेकिन जैसे जैसे प्रभु आपको बढ़ाता है और जैसे जैसे आप समझते हो और आपको प्रकटीकरण आने लगता है, जब आप पढ़ाई करने लगते हो, स्टडी करने लगते हो, टाइम डालते हो, इन्वेस्ट करते हो, और उसके बाद में जब आप देखते हो कि छोटा छोटा आपको प्रकटीकरण आता है और उससे लोगों का जीवन बदल रहा है, उस वक्त आप जानते हो कि इसके अंदर बहुत सारा मेहनत लगता है। तो जहाँ कहीं भी आप हो, अपने पासबान के साथ या अपने अगुवे के साथ जो मेहनत करते हैं, जो सिर्फ सैटरडे को बैठकर टीचिंग निकाल कर संडे को देने वाले नहीं, लेकिन जो सच में मेहनत करते हैं, उनके टीचिंग से मालूम पड़ता है, उनके जीवन से मालूम पड़ता है सही तरीका, सत्य का जो वचन प्रचार करते हैं, उनको सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग सत्य का वचन प्रचार करने वालों को सपोर्ट कीजिएगा, हमारे लिए प्रार्थना कीजिएगा, क्योंकि हमारा फर्स्ट मॉड्यूल जो है किंगडम लाइफ ट्रेनिंग सेंटर में वो पूरा हो गया, और मैंने इसके बारे में मेरे पिछले टीचिंग में भी बताया था। और हम जून से जो है दूसरा मॉड्यूल शुरू करने का जो योजना है वो हमने किया है, और हम प्रार्थना कर रहे हैं और प्रभु की अगुवाई के लिए, प्रभु के निर्देश के लिए कि कैसे आगे बढ़ना है और क्या करना है। तो आप भी प्रार्थना कीजिएगा कि प्रभु हम सबको जो हमारे साथ में जुड़े हैं किंगडम लाइफ ट्रेनिंग सेंटर में या सेवकाई में, उन सबको स्वास्थ्य में रखे, हम सबको प्रभु बढ़ाते जाए, ताकि जो हमें मिला है वो हम लोगों के साथ बांट सके। प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपको आशीष देता है, प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा। ये आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। गॉड ब्लेस यू ऑल।